हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज मैं आप लोगों को फिर से बता पढ़ाती हूँ कंप्यूटर का और कंप्यूटर में वेबसाइट विजिट का ट्यूटोरियल। जो मैं आपको ट्यूटोरियल डिलीवर करने जा रही हूँ वो बहुत ही प्रीशियस है। और जैसा कि बता चुकी हूँ कि हर ट्यूटोरियल आपके लिए रामबाण है। और कंप्यूटर का चाहे वेबसाइट विजिट ही नहीं, इसमें तो कुछ ज़्यादा ही तवज्जो और ध्यान की ज़रूरत है। इसके अलावा भी चाहे वो MS ऑफिस का कोई पार्ट हो, पावर पॉइंट हो, एक्सेल हो, कोई भी फील्ड हो, वो आपको उसमें जो है आपको प्रैक्टिस और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और रही वेबसाइट विजिट की बात, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा ही हद तक ज़रूरत है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। मैंने आपको एक इजी तरीका बताया था। क्या बताया था कि आप वेबसाइट को डायरेक्ट भी खोल सकते, और नहीं तो वेबसाइट को दूसरा तरीका क्या बताया था, गूगल पे खोलें। गूगल पे खोलने से वेबसाइट जल्दी मिल जाती है। कैसे बताया था, चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने विंडो की प्रेस की, यहाँ पर INT लिखा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर मुझे शो किया। मैंने एंटर किया तो उन्होंने कुछ HTTP करके बोलना शुरू कर दिया। मैंने Alt D कर दिया है। और अगर ये ऐसे HTTP करके कुछ मुझे लिंक की नोटिफिकेशन ना देता और मैंने अप डाउन एरो किया होता, ब्लैंक होता, तो मैं सिर्फ Alt D डालती। लेकिन इसने HTTP करके अप डाउन एरो किया तो ब्लैंक नहीं दे रहा था। तो जैसे ही इसने नोटिफिकेशन दी लिंक की अपने गूगल इंटरनेट एक्सप्लोरर ने, मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे मैंने Alt D कर दिया है। और यहाँ पे फिर से मैंने वही वेबसाइट खोलनी है। लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, एड्रेस बार करने को Alt D करने के बाद मैंने यहाँ गूगल खोलना है, www.google.com एंटर किया, कंट्रोल होम किया, है ना। अगर सर्च एडिट आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो क्या करेंगे, कंट्रोल होम करके टैब टैब से सर्च पर आएंगे, या फॉर्म्स मोड करके एक आएगा, आपकी फॉर्म्स मोड या एडिट सर्च एडिट करके आएगा, वहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर सर्च एडिट का डायरेक्ट ऑप्शन ना आए तो, चाहे जॉज और NVDA से। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा www.swamivivekananda.com, और ये यहाँ पे लिख के मैंने एंटर कर दिया। एंटर करके मैं 1 से 1.5 मिनट रुकी हूँ, नहीं 1 मिनट बहुत है, 1 मिनट रुकी हूँ मैं, ताकि अगर सर्वर स्लो हो तो भी मेरी वेबसाइट पे मैं इजीली काम कर पाऊँ। फिर मैंने क्या किया है, कंट्रोल होम करके और मैंने हेडिंग वाइज चलना शुरू किया है। कैसे, हेडिंग वाइज H करके मैं आई हूँ, और सर्च रिजल्ट्स, मेन रिजल्ट्स, वेब रिजल्ट्स, या फिर सर्च रिजल्ट्स, वेब रिजल्ट्स और मेन रिजल्ट्स, इन तीनों के बाद मुझे पहली हेडिंग मिली। जो लिंक आया, लिंक आएगा तभी आपको एंटर करना है हेडिंग में। तो पहली हेडिंग जो मिली है ये करेक्ट है। मैंने swamivivekananda.co.in यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद मैंने आपको अभी तक 2 ट्रिक्स बताए थे। क्या कि आप डाउन एरो से और बाद में अप एरो से विजिट कीजिएगा कंट्रोल होम करने के बाद। दूसरा तरीका बताया था मैंने, क्या बताया था, कि आप कंट्रोल होम करके टैब से और फिर शिफ्ट टैब से प्रीवियस विजिट कीजिएगा। टैब से हम एक ही पेज पर विजिट कर पाते हैं। किस पर, एक ही पेज पर। ठीक समझ रहे हैं ना, एक ही पेज पर हम विजिट कर पाते हैं, ये याद रखिएगा, टैब पर। लेकिन टैब से और शिफ्ट टैब से। लेकिन अब हमने कहा था कि आपको जितने लिंक्स मिलेंगे उन लिंक में हर लिंक को आपके ओपन करके उसे डाउन एरो टैब से पढ़ना है। ये मेन चीज़ है। कुछ भी तरीका बता दूंगी मैं, डाउन और टैब तो आपको बहुत ही काम देगा। डाउन एरो क्योंकि मैं कमांड भी बताऊंगी, उनके साथ भी काम देगा। ये ऐसी कमांड्स हैं। तो जब मैंने आपसे कहा है कि हाँ, मैंने आपसे कहा कि हर लिंक पे जो भी आपको मिले लिंक करके वहाँ एंटर करके देखें, और लिंक के अंदर लिंक मिले तब भी एंटर करके देखें। क्या बोला है कि डाउन और टैब से और फिर आप एरो शिफ्ट टैब से जब विजिट करेंगे जो भी लिंक मिलेंगे उस पर एंटर करके देखें,
और लिंक के अंदर अगेन लिंक मिलेगा, तब भी आप एंटर करके देखें, ठीक है। अब आपको खास बात ये बतानी है कि चाहे आप लिंक के अंदर लिंक, लिंक के अंदर लिंक, लिंक 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 लिंक, जितने भी लिंक पे एंटर करेंगे, हर लिंक और उनके अंदर के लिंक, उन पर जो वेबसाइट का लेआउट होगा वो सेम होगा। मतलब ऊपर का जैसे उन्होंने, जैसे कि जो भी स्वामी विवेकानंदा के बारे में जो भी वेबसाइट का बना रखा होगा, ऊपर के दो चार जो जुमले होंगे, वो चाहे कितने भी लिंक के अंदर आपको ऐसा लगेगा अरे ये हेडिंग तो मैंने पढ़ ली, ये हेडिंग तो मैंने पढ़ ली, ये अभी तो लिंक मैंने पढ़ा था। नहीं, वो ऊपर का जो लेआउट होता है वो सेम होता है। लिंक पे जब एंटर करेंगे और जब हम कंट्रोल होम करेंगे तो हर बार हमें स्किप नेविगेशन से पहले का जो कंटेंट है वो हर लिंक के में सेम मिलेगा। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? देखिए, मैंने कहा है डाउन एरो टैब, अप एरो शिफ्ट टैब से नेक्स्ट और प्रीवियस विजिट करें, दो ट्रिक्स को फॉलो करें पहले। इनमें कहा है कि जो भी लिंक मिलेंगे हर लिंक पे एंटर करके आपको डाउन और टैब से फिर से पढ़ना है, हर लिंक। और लिंक के अंदर जब जो भी लिंक मिलेगा उनको लिंक के अंदर, यही तो विजिट करने का मतलब है, हर चीज पर नजर डालना, हर चीज को उसकी तहकीक करना। लिंक के अंदर जो लिंक मिलेगा उस लिंक पे भी आपको एंटर करके उसको पढ़ना है। लेकिन मैं कह रही हूं कि जब कंट्रोल होम करके जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ऊपर के कुछ चंद सेंटेंस, चाहे वो जिस भी लिंक पे एंटर करेंगे, लिंक के अंदर फिर से लिंक पे एंटर करेंगे, फिर उसके अंदर फिर से लिंक पे एंटर करेंगे, सब में आपको क्या होगा, 3-4 सेंटेंस सेम मिलेंगे, क्योंकि वो वेबसाइट का लेआउट होता है। क्या होता है? वेबसाइट का लेआउट होता है। समझ में आ गई बात? यानी स्किप नेविगेशन से पहले का जो भी सेंटेंस होगा वो हर लिंक में, चाहे वो नेक्स्ट लिंक, मतलब कितने भी लिंक पे एंटर करते जाओ लिंक पर, और लिया फिर लिंक के अंदर अगेन लिंक 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 लिंक, इन लिंक आउट लिंक, मतलब लिंक के अंदर लिंक, लिंक के अंदर लिंक, जितने भी लिंक्स पे एंटर करेंगे सब में आपको स्किप नेविगेशन से पहले का जो कंटेंट है वो आपको सेम मिलेंगे। 3-4 सेंटेंस चाहे किसी भी लिंक पे एंटर करें, वो स्किप नेविगेशन के बाद जिस लिंक पे आपने एंटर किया है उस लिंक के रिगार्डिंग कंटेंट आना शुरू होगा। इस बात को कान खोल के और दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लें बच्चों, दोस्तों। और अगले ट्यूटोरियल में फिर से मिलते हैं, फिर से लिंक के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन जनरेट करूंगी, वो बताऊंगी, और धीरे धीरे एक एक कमांड पे भी काम करूंगी। तो अब मिलेंगे कंप्यूटर की क्लास में मंडे को। थैंक यू सो मच।